वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक बिफोर यू क्विट योर जॉब में लेखक ने बताया है कि कैसे आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि वह कौन कौन से स्टेप हैं जो नौकरी से बिजनेस में शिफ्ट करने के दौरान आपको लेने चाहिए। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स में पूरी प्रोसेस को कवर करेंगे और बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन, जहां पे हम लेखक और आम जनता की मानसिकता के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा माइंडसेट डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तीसरा पॉइंट होगा बिजनेस प्लानिंग, जहां हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जिन पर आपको जॉब में रहते हुए ही काम करना है। और आखिरी पॉइंट होगा सेल्फ इंप्रूवमेंट। इस पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि आपको खुद किन स्किल को बेहतर करना है तथा बिजनेस को स्टार्ट करने के दौरान आपको किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। और इस प्रकार हम आसान भाषा में आपको इस बुक का निचोड़ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो कि बिजनेस माइंडसेट रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर जॉब कर रहा व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में जॉब छोड़कर बिजनेस करने के बारे में जरूर सोचता है, लेकिन सही रिसोर्सेस और नॉलेज ना होने के कारण 80% लोग कभी ऐसा कर ही नहीं पाते। और बचे हुए लोगों में से जो कुछ लोग ऐसा कर भी पाते हैं, वो सही नॉलेज ना होने के कारण 1 या 2 साल में ही अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। और इन सब में से केवल 1% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाते हैं। रिच डैड पुअर डैड नाम की विश्व प्रसिद्ध बुक के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी ज्यादातर बुक्स में रेफरेंस के तौर पर अपने अमीर डैडी और गरीब डैडी की मानसिकता का उपयोग किया है। गरीब डैड एक कॉलेज के प्रोफेसर थे जो कि एक साधारण मनुष्य की तरह जॉब करते थे, जबकि अमीर डैड खुद का बिजनेस चलाते थे। तो रॉबर्ट को बचपन से ही एक जॉब करने वाले तथा एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति के माइंडसेट का अंतर पता था। रॉबर्ट ने अपने खुद के पिता को गरीब डैड कहा, जबकि अपने एक खास मित्र के पिता को अमीर डैड कहा। रॉबर्ट के खुद के पिताजी एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, जबकि उनके दोस्त के पिताजी अपना खुद का बिजनेस चलाते थे। इस स्टोरी के बारे में उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में डिटेल में समझाया है। और इन्हीं दो डैड यानी कि एक जॉब करने वाले एम्प्लॉय और एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति की मानसिकता को आधार मानकर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक बिफोर यू क्विट योर जॉब लिखी है। तो आज हम आपको इसी बुक के बारे में बताने वाले हैं। माइंडसेट डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। रॉबर्ट बताते हैं दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होते हैं जिन्हें कम चीजों के बारे में ज्यादा पता होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा चीजों के बारे में कम पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज हमेशा किसी एक स्पेसिफिक चीज में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में डिजाइनिंग का कार्य करते हैं तो आपको केवल डिजाइनिंग आती है, आप उस कंपनी के अकाउंट्स को नहीं संभाल सकते। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग करता है तो वो केवल मार्केटिंग कर सकता है, वो उस कंपनी में डिजाइनिंग नहीं कर सकता। लेकिन जो कंपनी का ओनर होता है उसको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पता होता है। उसे अकाउंट्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, मार्केटिंग की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, डिजाइनिंग की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, बल्कि ओवरऑल सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है। और यही डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में। इसके अलावा एम्प्लॉय सिक्योरिटी के लिए काम करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर फ्रीडम के लिए कार्य करता है। एम्प्लॉय के पास सीमित इनकम होती है पर जॉब सिक्योर होती है, वहीं एंटरप्रेन्योर के पास इनकम की कोई सीमा नहीं होती पर साथ में रिस्क भी होता है। तो एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉय के माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट पर शिफ्ट होना होगा। बिजनेस प्लानिंग। रॉबर्ट बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस की प्लानिंग अपने जॉब करते करते ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको जॉब करते करते ही अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना स्टार्ट कर देना चाहिए जिनका माइंडसेट आपके ही तरह है। इससे आपको जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास पहले से ही आपके साथ काम करने के लिए ट्रस्टेड टीम होगी जो बिजनेस की शुरुआत में आपसे बिना ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अपनी करंट जॉब को बिना छोड़े शुरुआत में ही साइड हसल स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस मॉडल को कम रिस्क के साथ स्टार्ट कर पाएं। और इसी फेज में अपने विजन, मिशन और गोल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। और इसके बाद ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बाद बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा अक्सर लोग फेल होने के डर से चीजें स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अगर स्टार्ट करते भी हैं तो एक दो बार फेल होने के बाद हिम्मत हार जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब है कि आप ट्राई कर रहे हो। ट्राई करने का मतलब है आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हर फेलियर के साथ आप एक नई चीज सीखते हो। इसलिए फेल होने के फियर को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट। इन सारी चीजों के अलावा रॉबर्ट बताते हैं कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे और कुछ नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। इसमें पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट।
रॉबर्ट कहते हैं कि आपको किसी भी मार्केट में उतरने से पहले उस मार्केट की पूरी रिसर्च करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप बेचने जा रहे हो उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। आप कहाँ पर अपना आउटलेट खोलने वाले हो, आप कहाँ पर अपनी सर्विस देने वाले हो, इसके बारे में आपको कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी डिमांड है और उनको सप्लाई करने वाले कितने लोग हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई करने वाले लोग कम हैं, तब आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार आपको मार्केट में रिसर्च करना जरूरी है। इसके साथ में रॉबर्ट लिखते हैं, रेडी टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। अक्सर नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले से ही एक माइंडसेट फिक्स करते हैं और अपना बिजनेस एक ही तरीके से करना चाहते हैं, और इसी कारण उनका बिजनेस जल्दी बंद हो जाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जैसे जैसे मार्केट की कंडीशंस चेंज होती हैं, आपको उसी प्रकार अपने बिजनेस मॉडल को भी चेंज करना चाहिए। जैसे कि एक समय पर बिजनेस हमेशा फिजिकल मोड में हुआ करता था, लेकिन आज के समय पर बिजनेस फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड में होता है। तो आपको खुद को मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज से 20 साल पहले लोग अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए अखबार या टेलीविजन का उपयोग करते थे, वहीं आज लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं अपने बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए। तो आने वाले समय में अगर टेक्नोलॉजी बदलती है तो आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि जैसी भी मार्केट की कंडीशन होगी, आप उसी प्रकार अपने आप को चेंज करेंगे। इसके अलावा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कड़ी में रॉबर्ट बताते हैं कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए। इसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन शामिल है। कैश फ्लो मैनेजमेंट यानी कि आपके बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा और आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू पहले ही बना लेना चाहिए। अक्सर लोग बिजनेस में घुसने के बाद सोचते हैं कि उन्हें पैसे कहाँ से लेने हैं और कहाँ पर देने हैं, और इसी कारण सही समय पर सही पैसे ना उपलब्ध होने के कारण अक्सर बिजनेस बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के लिए कहाँ से फंडिंग आने वाली है और आप अपना पैसा कहाँ कहाँ निवेश करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे को डिसिप्लिन में खर्च करें, ताकि आपके पास हमेशा एक अवेलेबल फंड रहे जो कि जरूरत के समय पर आपके काम आए। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन, इन दोनों ही चीजों को आपको बहुत सीरियसली लेना है। इसके अलावा रॉबर्ट बताते हैं कि आपको समय समय पर ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो कि अपने अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं। जब भी आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। आप ऐसे कैफे में जाइए जहाँ पर बिजनेसमैन आते हैं। आप जब उनके बीच में बैठेंगे तो आपको उनसे सीखने को मिलेगा। आप जब उनकी बातें सुनेंगे तो आपको बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगी, और जब आप इस जानकारी को अपनी नॉलेज के साथ जोड़ेंगे तो आप जॉब से बिजनेस में स्मूथली ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो इसलिए ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बीच में जाना भी आपके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखते हुए जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करते हैं तो आपका बिजनेस स्मूथली स्टार्ट भी होगा और लॉन्ग टर्म में ग्रो भी करेगा। तो इस वीडियो में हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक बिफोर यू क्विट योर जॉब से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और आपको आसान भाषा में चीजें समझाने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम अगली किस बुक से समरी लेकर आए। वीडियो देखने के